आइए बच्चों देखते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, अर्थात संयोजकता ज्ञात करना बहुत ही आसान विधि के साथ। आप बहुत कम समय में यहाँ पे आप सीखेंगे कैसे हम वैलेंसी फाइंड करेंगे। बच्चों बहुत आसान ट्रिक है, सिंपल सा तरीका है। ये पेरियोडिक टेबल के माध्यम से हम आसानी से सीख सकते हैं कि कैसे संयोजकता ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान दें। बच्चों देखिए, इस आवर्त सारणी को 7 आवर्त में बांटा गया है, 18 वर्ग और 7 आवर्तों में बांटा गया है। 7 कैसे देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्तों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम इसको व्यवस्थित करते हैं कैसे वैलेंसी हम फाइंड करेंगे। आप जानते हो ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो नंबर होता है क्या होता है, 1 होता है बच्चों। हाइड्रोजन का 1 होता है, जबकि आपको मालूम है हीलियम का 2 होता है। बच्चों ध्यान दो, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। आवारा तत्व अर्थात इसका स्थायित्व न होने के कारण इसे आवारा तत्व कहा गया है। यहाँ बच्चों हाइड्रोजन गर्म है, जितना हाइड्रोजन गर्म होता है उतना आपका हीलियम ठंडा होता है। तो हाइड्रोजन को कौन बैलेंस करता है, हीलियम बैलेंस करता है। बच्चों देखो, इसका नंबर 1 तो इसका नंबर 2। अब ये देखेंगे हम टेबल के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे संयोजकता। बहुत ही आसान विधि। ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट रखे हैं उनकी वैलेंसी फर्स्ट की होगी। सेकंड ग्रुप में जितने आपके एलिमेंट रखे हैं उनकी वैलेंसी सेकंड ही होगी। थर्ड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रखे हैं उनकी वैलेंसी थर्ड ही होगी। फोर्थ ग्रुप में जितने एलिमेंट रखे हैं उनकी वैलेंसी 4 ही होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज्ञात कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। आप देखिए यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम। बच्चों सबसे हल्की धातु क्या होती है, लिथियम। और सबसे भारी क्या होती है, ओस्मियम। सबसे भारी और सबसे हल्की लिथियम। आइए देखिए लिथियम का नंबर आपने जाना, कैसे आप अपने नंबर को फाइंड कर लेंगे। देखिए 3 है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। बच्चों देखा, आपने केवल लिथियम की आपको ज्ञात थी एटॉमिक नंबर, आपने अन्य एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपने फाइंड कर लिया आसानी से। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सोडियम का आपको मालूम है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसका कितना होता है, 11। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे इसका 11 होता है। तो आइए देखिए, जब आपको मालूम है कि इसका 11 होता है तो इसका क्या होगा, 12 होगा। इसका 13, इसका 14, इसका 15, बच्चों इसका 16, इसका 17 और इसका 18 होता है। देखा, आपको केवल एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्ञात है, आपने सभी का निकाल लिया आसान तरीके से। बच्चों आइए देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका पोटेशियम। इसका क्या होता है, 19 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19। बच्चों अब जब आपको मालूम है 19 होगा तो इसका मालूम स्वाभाविक सी बात है ये 20 होगा। आइए इसका देख लेते हैं। यहाँ पे रुबिडियम का क्या होता है, 37 होता है। 37, जब इसका 37 होता तो इसका क्या हो जाएगा, 38 होगा। बच्चों ये आपका सीजियम, इसका नंबर कितना होता है, 55 होता है। जब इसका 55 है तो इसको आप देखिए आसानी से निकाल सकते हैं, क्या 56 होगा। यहाँ पे फ्रेंशियम लिखा है, इसका क्या होता है, 87 होता है। बच्चों तो स्वाभाविक सी बात है जब इसका 87 होगा तो इसका क्या होगा, 87 के बाद क्या होता है, 88 होता है। देखिए आसान तरीके से आपने एटॉमिक नंबर को फाइंड किया है। आगे देख लेते हैं, केवल एक एलिमेंट आपको ज्ञात करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इसका नंबर आपको पता होना चाहिए। तो इसका बच्चों नंबर कितना होता है, 31। एक ही एलिमेंट का आपको ज्ञात करना, केवल मात्र एक एलिमेंट का। यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट का इंडियम, इसका क्या होता है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, 49। केवल एक एलिमेंट का इसका भी ज्ञात होना चाहिए, कितना, 81 होता है बच्चों। अब देखना गैलियम, इंडियम, थेरियम, इनका देखिए एक एक एलिमेंट का मालूम है, आसानी से आप लिखते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए इसका 31 होगा तो इसका 32 होगा, इसका 33 होगा, इसका 34 होगा, इसका बच्चों 35 होगा, इसका 36 होगा। देखा, केवल आपको एक तत्व का एलिमेंट आपको याद था, सभी तत्वों के एलिमेंट आपने आसानी से फाइंड कर लिया है। आइए बच्चों नेक्स्ट कड़ी में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंडियम का नंबर क्या होता है, 49 होता है। जब इसका 49 होगा तो बच्चों इसका क्या होगा, 50 होगा। जब इसका 50 होगा तो 51 होगा, इसका 52 होगा। यहाँ पे आयोडीन देखिए क्या 53 होगा, यहाँ पे देखिए इसका कितना होगा, 54 होगा।
देखा कितनी आसान ट्रिक बच्चों, आसानी से एटॉमिक नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं, अब आगे देखिए यहाँ पे इसका 81 होता है, जब इसका 81 होगा तो आप स्वाभाविक सी बात है लेट का कितना होगा 82 होगा, 82 होगा, इसका कितना होगा 83 होगा, 83 के बाद 84 होगा, यहाँ पे देखिए 85 होगा और बच्चों 86 होगा। देखिए कितनी आसान तरीके से आपने एटॉमिक नंबर निकालना हमने सीख लिया। अब इसी कड़ी में हमारा जो टारगेट है बच्चों क्या, वैलेंसी को फाइंड करना। हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, वैलेंसी को फाइंड करना। कैसे हम संयोजकता को निकालते हैं, तो रूल होता है बच्चों, y कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 है, किसी भी एलिमेंट में y कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 ही होती है, ये रूल होता है। तो आइए बच्चों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ग्रुप में रखा है, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आपके रखे हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी, फर्स्ट ही होगी। आइए बच्चों देखिए यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी, जैसे मान लो लिथियम है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, फर्स्ट होगी। इसकी वैलेंसी जब फर्स्ट होगी तो देखिए आपका ग्रुप में जितने एलिमेंट आपके रखे हुए हैं सभी की वैलेंसी क्या होगी, आपकी +1 ही होगी, क्योंकि सभी की वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी बच्चों। देखिए सभी आपका, चाहे हाइड्रोजन हो यहाँ पे, चाहे आपका हाइड्रोजन हो, चाहे आपका लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, यहाँ पे देखिए इसकी भी वैलेंसी वही, इसकी वैलेंसी वही सेम आपकी, इसकी वैलेंसी सेम है। बच्चों देखिए यहाँ पे ये सेकंड ग्रुप में रखे एलिमेंट आप देखिए, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, क्या होगी 2 इसकी वैलेंसी होगी। जब एक एलिमेंट को आपको मालूम हो गया इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, तो देखिए आपका इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, इसकी देखिए सभी की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। कितना आसान तरीका है, आसान तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं वैलेंसी। आइए देखते हैं यहाँ पे थर्ड ग्रुप पे आप देखिए, ये थर्ड ग्रुप रखा है, थर्ड ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी, थर्ड होगी। थर्ड ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी, थर्ड होगी। जब एक एलिमेंट आपको मालूम हो गया इसकी वैलेंसी क्या है, यहाँ पे थर्ड है, ये देखिए थर्ड है वैलेंसी, तो आपके देखिए इसकी वैलेंसी थर्ड होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी। देखा आपने, यहाँ पे चलते हैं चौथे ग्रुप में, यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी, +4 होगी बच्चों। क्या वैलेंसी होगी, +4 होगी। आइए देखिए क्यों, क्योंकि चौथा वर्ग है। ये 3 कैसे होगी, तीसरा वर्ग है। ये 2 कैसे होगी, दूसरा वर्ग है। ये फर्स्ट कैसे होगा, पहला वर्ग। देखिए कितना आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों। अब जब आपको ज्ञात है कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, +4 होती है, +4 होती है, तो इसकी वैलेंसी भी +4, इसकी भी +4, इसकी +4, इसकी +4। देखा कितनी आसान विधि है, आसान विधि से आप वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों देखा आपने, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम। सेकंड ग्रुप देखा आपने बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप आपने देखा बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। फोर्थ ग्रुप आपने देखा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। देखा यहाँ पे वैलेंसी क्या है, आपने देखिए क्रम से यहाँ पे हमने फाइंड किया है। देखिए आपका 1 2 3 4। अब बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव वे में गया है, अब क्या है नेगेटिव वे में जाएगा। देखिए नेगेटिव में कैसे आता है, ये पांचवा देखिए आपका परिवार है। आप देखिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे देखिए -3 होती है बच्चों। क्या है, -3। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मिथ बच्चों। यहाँ पे -3 कैसे आया, ये रूल होता है बच्चों, बहुत बड़ी का रूल है कि वायु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, तो उसमें उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर वैलेंसी होती है। तो देखिए यदि वायु कोष में आपका एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। यदि वायु कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आती है तो वैलेंसी 2 होगी। यदि वायु कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है तो वैलेंसी 3 होगी। यदि वायु कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है तो वैलेंसी 4 होगी। अब बच्चों ध्यान दो, नेक्स्ट रूल क्या है, यदि वायु कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से लेकर के 7 तक होती है तो उसके लिए फार्मूला बच्चों लगाते हैं क्या, n-8। यहाँ पे हमारा सूत्र क्या है, ये सूत्र होता है n-8। बच्चों देखिए ये कौन सा ग्रुप है, देखिए ये कौन सा ग्रुप है, 5वां है, तो वैलेंसी यहाँ पे n के साथ में 5 रखेंगे, 5 - 8 बराबर कितना आया, माइनस आपका 3। देखिए इस प्रकार से -3 हमने यहाँ पे निकाला है। यदि इसकी वैलेंसी क्या आ गई बच्चों, ध्यान दो, इसकी वैलेंसी -3 आ गई, तो देखिए आप सभी बच्चों को ज्ञात हो गया -3 -3 -3 -3। देखिए कितनी आसान विधि है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 6 ग्रुप आपका आता है। 6 ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपके एलिमेंट होते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे बच्चों क्या होती है, -2। यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी, -2। आप कहेंगे सर ये कैसे हो, -2? आइए देखिए यहाँ पे क्या है, ये 6वां वर्ग है, इसके स्थान पे क्या लिखोगे आप,
यहाँ पे 6 रख दोगे। अब देखो जरा वैलेंसी क्या हो गई, -2 हुई या नहीं। देखिए आपका ये माइनस आपकी 2 वैलेंसी आपकी आ गई। अब जब आपको ज्ञात हो गया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है, तो इसकी भी वैलेंसी -2, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। देखा बच्चों कितनी आसान विधि से आप लोगों ने क्या है वैलेंसी निकालना सीखा आपने। इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हाइड्रोजन फैमिली आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, देखिए हाइड्रोजन फैमिली इसको हाईलाइट कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटाइन आते हैं। और फ्लोरीन के बारे में आप लोग जानते हैं क्या है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, किसकी, फ्लोरीन की। और आपका क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आपने सुना है फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल ऑफ द पीरियड टेबल। It had highest electronegativity, but its electron affinity less than chlorine। तो आइए देखिए इसकी आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो बच्चों देखिए ये आपका क्या है, ये हाइलाइट फैमिली है। यहाँ पे हमें केवल क्या बताना है, क्या हमें सीखना है, वैलेंसी फाइंड करना, यहाँ पे संयोजकता निकालना। तो बच्चों देखिए इसकी संयोजकता क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी बच्चों, -1 होगी। क्या होगी, -1 होगी। कैसे होगी बच्चों ध्यान दो, ये आपका 7वां वर्ग है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चों, यहाँ पे आप 7 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे। 7वां वर्ग है, 7 रख देंगे और 7 - 8 इक्वल क्या आ गया आंसर, -1 बच्चों। क्या गया, -1। देखिए कितने आसान तरीके से आपने निकाल लिया। जब आपको ज्ञात हो गया फर्स्ट एलिमेंट का इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, तो इसकी भी वैलेंसी क्या होती है, -1, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी भी -1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लास्ट ग्रुप में चलते हैं बच्चों। नाम क्या है इसका, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप जैसा नाम वैसा काम। देखिए यहाँ पे जीरो ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, जीरो ही होती है। जीरो ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, जीरो ही होती है। कैसे होती है बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ ग्रुप भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, एट्थ ग्रुप भी कहा जाता है, लेकिन एट्थ ग्रुप ना करके इसको जीरो ग्रुप कहते हैं, वो ज्यादा बेटर है। अब देखिए यहाँ पे एट्थ ग्रुप है, तो बच्चों यहाँ पे जब एट्थ ग्रुप आपको आता है तो जैसा हम करते चले आएंगे वैसे तो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 - 8 इक्वल कितना हुआ बच्चों, 0 हो गया। 8 - 8 इक्वल कितना हुआ, 0 हुआ। तो देखा आपने सीखा कितनी आसान तरीके से हम वैलेंसी को फाइंड करते हैं। इसकी वैलेंसी क्या आई बच्चों, 0 आई। यहाँ पे देखिए इसकी वैलेंसी 0 आई, इसकी वैलेंसी जब 0 है तो इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी वैलेंसी 0 होगी। बच्चों ध्यान दो, जिस ग्रुप की वैलेंसी 0 होती है उसे अक्री गैस कहा जाता है, या नोबेल गैस के नाम से जानते हैं बच्चों, अक्री गैस। बच्चों ध्यान दो, क्या है अक्री गैस होने के कारण, यही कारण है कि आपका देखिए हवाई जहाज के पहिए में क्या है, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के पहिए में कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस भरी होती है। तो बच्चों देखो बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इसको, यहाँ पे वैलेंसी को फाइंड करना। ठीक है ना, वैलेंसी को फाइंड करना। तो बच्चों देखिए इसको देखिए आप वीडियो को हमारी, और आप इसको क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों के बीच में शेयर करें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।